तो मेरी प्यारी ऑडियंस, आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे शहर लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली हमारी मैडम रुचि से। रुचि जो एक बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। अब माहौल कैसा भी हो, चाहे गर्म माहौल हो या नर्म माहौल, हमारी रुचि वहाँ पहुँच जाए तो भाई बात ही क्या, वो वहाँ के माहौल को अपने स्वभाव से खुशनुमा बना देती थी। अब उसके इस मजाकिया स्वभाव से उसके मम्मी पापा परेशान होके उसकी शादी राजीव से कर देते हैं। पर शादी के बाद तो हमारी रुचि अब भी वैसी की वैसी ही रही। वो कहते हैं ना कि जो स्वाभाविक स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं है। अरे बहू रुचि, जे आटा लेके आ, मैं लगा देती हूँ। सुबह से तू भी थक जाती होगी, तेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे मम्मी जी, आटा कोई तेल थोड़ी ना है जो आप लगा दोगी। अरे हाँ बहू, हाँ, आटा कोई तेल थोड़ी है। अरे चुप करो, तुम दोनों ससुर बहू को बहुत मजाक सूझती है। और बहू, तुम मुझसे मजाक करना मत। मजाक करना होगा तो अपने पति से करना, वो भी बंद कमरे में अकेले में। अगर तुम्हारा ये मजाक बाहर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब खाना भी अंदर जाकर बाहर आ ही जाता है मम्मी जी, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। तो आप मेरे मजाक को अंदर रहने को क्यों कह रही हैं? कहीं वो अंदर रहते रहते मर ना जाए। अरे इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, अब तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, मैं तो चला। अब दोनों सास बहू रुचि और कमला आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ राजीव आता है। आज शाम को मेरे ऑफिस से कुछ लोग आने वाले हैं, तो प्लीज रुचि अब उनके सामने तुम ये घटिया मजाक मत करना। अगर तुम्हें मजाक करने का इतना ही शौक है तो अकेले में कर लिया करो। अरे बाबा, ये मजाक है, ये पॉटी जिसे देखो वो कहता है अकेले में कर लो, अकेले में कर लो। जाओ, मैं नहीं करती मजाक, ले आओ अपने दोस्तों को। अब मैं भी नई साड़ी निकाल ही लेती हूँ। अगर तेरे दोस्तों के सामने ये पुरानी साड़ी पहनूंगी तब तो इज्जत ही चली जाएगी। अरे वो लाल वाली साड़ी पहन लीजिए ना मम्मी जी। अरे पर कौन सी साड़ी पहनूं? इसे बोलते बोलते थक गई कि मेरा ब्लाउज सिलवा दे, ब्लाउज सिलवा दे। पर बिना गोल्डन ब्लाउज के मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अरे एक ऐसा कोई कॉमन ब्लाउज होना चाहिए ना जो हर साड़ी पे चल जाए। पर सारे ब्लाउज भी मेरे ढीले ही हो गए हैं। अरे जो दो दिन भर तू मेरा खून पीती रहती है। कुछ हो ना हो आप तो मुझे ही बोलने लग जाती है मम्मी जी। घर की सारी बातें ना जाने घूम फिर कर मेरे ही ऊपर क्यों आ जाती हैं। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया। एक माँ है जिनके कपड़े कभी पूरे ही नहीं होते, हमेशा उनके लिए साड़ियों की कमी रहती है। और एक बीबी है जिसका मजाक ही नहीं खत्म होता। अरे कुछ भी पहन लेना मम्मी, अभी तो मुझे ऑफिस निकलने दो। अच्छा, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दो इन पेटों को, फिर बाद में वही माँ इन्हें बोझ हो जाती है। अरे बहू, तू जा, मेरे लिए कहीं से गोल्डन ब्लाउज का इंतजाम कर। चल जा यहाँ से। बस 1 मिनट में हंसना और 1 मिनट में रोना। लगता है अपनी बहू के साथ साथ रहते रहते कमला भी उसी के जैसी हो गई थी। अब सभी को इंतजार था राजीव के ऑफिस से घर वापस आने का। अब मनोहर जी भी तैयार होकर राजा बाबू बनकर अपने बेटे के दोस्तों के आने का इंतजार कर रहे थे। अब 8 बजते ही राजीव अपने दोस्तों के साथ घर पहुंच जाता है। अब घर पहुंचते ही राजीव के साथ साथ सबकी नज़र हमारी रुचि पर ही रहती है। ना जाने वो कौन सा कब टॉन्ट मार दे। अरे भाभी जी, आप ये ग्रीन साड़ी के साथ पिंक ज्वेलरी क्यों पहनी है? कोई नया फैशन आया है क्या? अरे जाओ राजीव, कबर्ड से वो मेरा नया नेकलेस लेके आओ ना जो ग्रीन कलर का है। पर तुम कैसे लाओगे? तुमने तो कभी दिलाया ही नहीं। मोए 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 मोए, इतना समझाने के बाद भी रुचि तुमने अपने आप को सुधारा नहीं। अब तुम देखो रुचि, मैं तुम्हारी कैसे मोए मोए करता हूँ। और बस क्या था, इसके बाद राजीव सोच लेता है
कि अब रुचि के होश ठिकाने लगा कर ही रहेगा। अब सभी हंसी मजाक करने के बाद सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि राजीव रुचि को आंख मार देता है, जिसे देखकर रुचि घबरा जाती है और इशारों में राजीव से कहती है, क्या है, मम्मी पापा यहीं बैठे हैं, हद करते हो तुम। फिर अगली सुबह रुचि सोई हुई होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर वह हैरान हो जाती है। अरे मम्मी आप, अरे तेरी हरकतें देखकर तो यहाँ आने का मन ही नहीं था, पर दामाद जी ने बुलाया तो आना पड़ा। आखिरकार हमारी समस्या तो वही झेल रहे हैं। और ये कोई समय है सोए रहने का? वैसे टाइम क्या हुआ पापा? आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो घड़ी ही नहीं है। मोए मोए। अब रुचि अपने मम्मी पापा से ये बात कर ही रही होती है कि दरवाजे के पीछे से राजीव आकर उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर एक बार फिर से रुचि हैरान हो जाती है। रुचि, शादी के बाद तुम अभी तक मायके नहीं जा पाई हो ना, इसीलिए मैंने मम्मी पापा को बुलाया है कि तुम भी कुछ दिन मायके रह के आ जाओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिस डिब्बे में उन्होंने कचरा फेंका है ना, उस डिब्बे को एक बार वो खुद भी सूंघ लें। क्यों, सही सोचा ना पापा जी? अरे हम तो बचपन से ही सूंघ रहे हैं बेटा, सूंघ सूंघ कर तो मेरी नाक ही खराब हो गई है। अब राजीव के स्वभाव में आए अचानक से इस तरह के बदलाव को देखकर रुचि घबरा गई थी। अब वो मन ही मन ये सोच रही थी कि जो हमेशा सबका मजाक उड़ाती है, आखिर कोई ऐसा भी है जो उसका मजाक उड़ाकर चला गया। अरे राजीव जी, आप अभी तक यहीं हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अब रुचि के इतना कहते ही राजीव इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं राजीव जी? मैं तो आप ही से बात कर रही हूँ, अपने पति से। पति? कौन, मैं? अरे मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ डार्लिंग। क्या रुचि, तुम अभी तक नहीं सुधरी? छी। और इसके पहले रुचि कुछ बोलती, एक बार राजीव फिर से अपना चेहरा छुपाकर उसे फ्लाइंग किस दे देता है। अब से रुचि जहाँ भी जाती, राजीव उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है, और रुचि जब रसोई में जाती तो राजीव भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। और राजीव अपनी माँ के सामने कहता है, अरे तुम यहाँ हो डार्लिंग? आप बाहर बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। अब मैं यहाँ रहूँ या बाहर, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अरे आया है तो रहने देना बहू, तू क्यों भेज रही है इस बेचारे को बाहर? बेचारे से अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त होता नहीं है। अरे इसीलिए तो ये मेरे पीछे पीछे आया है। अब क्या बताऊँ मम्मी जी कि ये किसके पीछे पीछे आया है? पता नहीं कौन सी भांग खा ली है इन्होंने। जब देखो वही चीज, जब देखो वही चीज। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी? अब नाश्ता बनाकर रुचि और कमला बाहर टेबल पर सबके लिए नाश्ता लगाते हैं। फिर एक बार फिर से पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। अब अपनी आदत से मजबूर रुचि जैसे ही अपने ससुर जी का मजाक उड़ाने जाती है, राजीव उसके हाथ पे हाथ रख देता है, जिससे वो घबरा कर एक बार फिर से चुप हो जाती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा ना? अरे क्या हुआ रुचि? एक बात तो माननी पड़ेगी समधी जी और समधन जी, आप लोग जब से आए हैं ना, बहू का मजाक करना थोड़ा कम हो गया है। क्यों राजीव बेटा, तू क्या कहता है? हाँ पता नहीं मम्मी, मैं तो आजकल जरा दूसरे ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। क्यों रुचि? अब रुचि जैसे ही किसी का मजाक उड़ाने चलती, अब राजीव चुपके से उसे आंख मार देता या कोई ऐसी हरकत कर देता जिससे रुचि घबरा कर चुप हो जाती। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब बिना किसी का मजाक उड़ाए बेचारी रुचि अपने आप को बहुत सुस्त महसूस कर रही थी। और रात में रुचि काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो अपने पति को खुद से बात करता हुआ सुन लेती है।
मेरे दोस्तों के सामने तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना रुचि। अब मेरा मजाक उड़ा कर देखो, ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि मोए मोए हो जाएगी। ओह, तो ये सब इनकी चाल थी। अब मैंने आपके होश ठिकाने नहीं लगाए ना पतिदेव जी, तो मेरा नाम रुचि नहीं। और फिर अगले दिन संडे को राजीव फिर से अपने दोस्तों को घर बुलाता है और सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी राजीव कुछ कहता है। अरे तुम लोगों ने कभी भैंस को किस किया है? अरे कैसे करोगे, तुम लोगों के पास तो भैंस ही नहीं है, पर मेरे पास है। और इतना कहकर राजीव रुचि की तरफ मुड़ता है, पर यह सब देखकर रुचि घबराती नहीं, क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि राजीव ऐसा क्यों कर रहा है। अब रुचि सीधा किचन में जाती है और अपने चेहरे पर काली मिर्च लगाकर वापस आती है। अरे मैंने तो गधे को किस किया है रे बाबा। अगर नहीं विश्वास होता तो मैं अभी करके बता देती हूँ। वैसे तुम क्या कह रहे थे राजीव, तुमने भैंस को किस किया है? अब जरा करके दिखाना तो। हाँ, ऐसा क्या? ये देखो अभी ले लेता हूँ। और ऐसा कहकर राजीव जैसे ही रुचि के गालों पे किस करता है, तो उसके गालों पे लगी हुई लाल मिर्ची पाउडर राजीव के मुंह पर लग जाती है और वो उफ उफ करके चिल्लाने लगता है। अरे क्या हुआ पतिदेव, भैंस को किस करने से ये क्या हो गया आपको? गर्मी आ गई क्या? एसी चला दूं पतिदेव? वैसे एसी का आप क्या करेंगे, क्योंकि गर्मी तो आपको लगती नहीं, आप तो मिर्ची से उफ उफ कर रहे हो। अरे इतनी कोशिशों के बावजूद भी तू बहू से जीत नहीं पाया बेटा, आखिर तू हार मान ही गया। वैसे ठीक ही है, 3 दिनों से इसे चुप चुप देखकर मुझे भी कमजोरी आ गई है। अरे इसके फालतू के मजाक की आदत जो हो गई है सभी को। वैसे बहू तू मजाक करते हुए ही अच्छी लगती है, तू ऐसे चुप चुप मत रहा कर। वो कहते हैं ना कि हर इंसान कहीं ना कहीं रहने के लिए बना ही होता है। अब राधा और श्यामलाल इस बात को लेके परेशान रहते थे कि रुचि को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि शादी के बाद रुचि की जिंदगी में कोई भी तकलीफ आई होगी? नहीं ना, वो तो आप लोगों ने साफ साफ देख लिया कि ससुराल जाने के बाद भी रुचि कितनी खुश और कितनी मजाकिया बनी थी।